Hello and welcome students on our channel Padhaili. This is Amit Kumar Dwivedi and we are going to discuss arithmetic progression जो कि क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। और हम देखते हैं अक्सर देखते हैं कि इसका जो बोर्ड एग्जामिनेशन में वेटेज है अच्छा खासा रहता है और इससे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। पहले जान लेते हैं कि आज के सेशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, फिर nth टर्म कैसे फाइंड करना है एपी का वो देखेंगे, फिर सम ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे, और जो भी टॉपिक्स हैं जिस छूट रहा है उस पर हम उसको सवाल के अकॉर्डिंग समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले सीक्वेंस का। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले हमें सीक्वेंस को समझना जरूरी है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस कुछ नहीं है, सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, सीक्वेंस क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट है नंबर्स का। ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज वेल डिफाइंड तरीके से लिखा गया है, कोई भी वेल डिफाइंड नंबर्स का ग्रुप अगर लिखे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, 1569, ऐसा कुछ नंबर आप ले लिए तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ सीक्वेंस बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। मतलब ये दोनों मतलब ये जो ग्रुप्स है नंबर का क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। और हम इस अगर जो वेल डिफाइंड नंबर्स है उनके एलिमेंट्स को हम क्या नाम देकर रखे हैं? टर्म। ठीक है, तो नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं सीक्वेंस के। जैसे कि यहाँ 2 4 6 8 10 है। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 इन दोनों के बीच क्या है? सीक्वेंस है। 2 और 4 के बीच भी वही सीक्वेंस है, 4 और 6 के बीच भी क्या है? वही सीक्वेंस है। यानी कि एक वेल मैनर तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो इसका जो 2 हो गया ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अभी हम लोग बात किए कि ईच नंबर इज कॉल्ड क्या? टर्म। तो 2 हो गया फर्स्ट टर्म, 4 सेकेंड टर्म, 6 थर्ड टर्म, 8 फोर्थ टर्म, ऐसे करके टर्म बनते हैं। ठीक है, तो टर्म समझ गए, सीक्वेंस समझ गए। अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। तो बात करते हैं एपी होता क्या है। एपी भी एक प्रकार का क्या है? सीक्वेंस है। एपी इज एन ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, जिसमें होता क्या है कि दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट आता है। और कंजिक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं, थोड़ा ये समझेंगे कि कंजिक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं। कंजिक्यूटिव मतलब क्या? लगातार। तो लगातार अगर कोई दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है किसी सीक्वेंस में सेम आ रहा है तो वो क्या है? समझेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इस जो कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या नाम दे दिए हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और कोई सीक्वेंस एपी में है या नहीं है तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है जो कि हम आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ। 2 4 6 8। ठीक है, तो यहाँ एक मैं सीक्वेंस लिखा हूँ 2 4 6 8। ठीक है, तो हम इसको जानेंगे कैसे कि ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हमको ये क्राइटेरिया यहाँ गिवन है, आप देख सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होना चाहिए? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। और ये सब किसके इक्वल होगा? किस जो उनका कॉमन डिफरेंस है यानी कि कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। तो आपको टर्म तो पता है कि यहाँ 2 क्या है? फर्स्ट टर्म है। 4 क्या है? सेकंड टर्म है। 6 क्या है? थर्ड टर्म है। और 8 जो है अपना फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए कंडीशन क्या है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 4 - 2। ठीक है, इसको पेन से ही लिखता हूँ मैं। 4 - 2 किसके इक्वल होना चाहिए? 6 - 4 यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, तो ये इक्वल है। 4 - 2 2 हुआ, और यहाँ 6 - 4 भी क्या होता है? 2 होता है। तो ये क्या हो गया? एपी में है। तो इतना बात क्लियर हुआ कि एपी का क्राइटेरिया क्या होता है। तो एपी का क्राइटेरिया क्या होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर इक्वल आ रहा है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के, तो वो क्या है? एपी में है। वो सीक्वेंस किस में है? एपी में है, समझेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एन एपी। एपी के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? ठीक है, जो एपी के पार्ट पार्ट हैं, तो एपी के पार्ट्स हैं। फर्स्ट टर्म को यहाँ हम डिनोट करते हैं ए से। एपी में क्या होता है? एक फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और यहाँ टर्म्स को हम लोग कैसे लिखते हैं ये समझेंगे। फर्स्ट टर्म को तो ए से डिनोट करते हैं और ये कॉमन डिफरेंस डी है, जो कि एक कन्वेंशनली है। मतलब कि इसको बुक्स वगैरह में आप देखेंगे अक्सर ये ए ही लिखा जाता है और कॉमन डिफरेंस को डी ही लिखते हैं। आप यहाँ ए को एक्स भी मान सकते हैं, डी को वाई भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं कि बुक्स वगैरह में यही लिखा रहता है, तो हम भी यही कंसिडर करके चलेंगे। तो एपी में अगर कोई सीक्वेंस को लिखना है तो लिखते कैसे हैं? तो पहले लिखते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में क्या ऐड होते जाता है? एक डी ऐड होते जाता है, तो वो क्या बनते जाता है? एक एपी बनते जाता है। ठीक है,
क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस का। अभी हम लोग पीछे बात ही कर रहे थे कि कॉमन डिफरेंस होता क्या है। तो कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कोई क्या हम लोग बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। तो A1 क्या है यहाँ, फर्स्ट टर्म है। A2 क्या है, सेकंड टर्म है, ठीक है। आपको आइए एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया भी हुआ है, फिर भी मैं आपको एक अलग सा एग्जांपल, पहले इसी एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे कि ये एपी है, 7 12 17 22। कैसे एपी है, क्योंकि इनके जो एपी का क्राइटेरिया क्या था अपना, कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो वो क्राइटेरिया यहाँ काम कर रहा है कि 12 और 7 का जो डिफरेंस है वही किसका डिफरेंस है, 17 और 12 का, है ना। 5 डिफरेंस है यहाँ कॉमन डिफरेंस। तो वही बात है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकल जाएगा। डी का फॉर्मूला हम लोग अभी देखे थे कि क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 यहाँ कितना है, 12 हो गया, माइनस A1 कितना है, 7 है, तो ये क्या हो गया, 5। ठीक है, तो डी ऐसे निकलता है अपना कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस को समझने के बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ सीक्वेंस यहाँ दिया गया है और हमको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो वहां के लिए ए क्या है और डी क्या है, ये बताना है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें से 2 3 क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ और आप इसको पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए और मैच कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं एपी में है या नहीं है ये सीक्वेंस। पहला देखते हैं। पहला यहाँ दिया है 1 3 5 7 9। तो एपी का क्राइटेरिया क्या होता है, एपी में क्राइटेरिया होने के लिए क्या चाहिए, जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के, ठीक है। तो ये है इक्वल, बिल्कुल है। दोनों के कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों के बीच का 2 आ रहा है। तो यानी कि क्या है, ये एपी में है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यस इट इज इन एपी, ठीक है। और इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, तो जो पहले लिखा रहता है वही फर्स्ट टर्म है, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे थे। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं क्या निकला है, 2 निकला है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। सेम प्रोसेस वही दूसरे वाले पे भी लगाते हैं। दूसरा भी एक बार बना के दिखाते हैं आपको। ये दिया 10 8 6 4 2, 10 8 6 4 2, ठीक है। तो क्या होता है एपी का क्राइटेरिया, कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -2। यहाँ भी कितना आ गया, -2। यानी कि इक्वल आ रहा है, इधर भी -2 आ रहा है, इधर भी -2 आ रहा है। मतलब क्या है, ये एपी में है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, यस इट इज एन एपी, ठीक है। और यहाँ का भी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, पहले जो लिखा रहता है वही होता है फर्स्ट टर्म, ये 10 हो गया। और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। और जो बाकी है वो आप खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप, ठीक है। अब हम इतना बात समझ गए कि एपी क्या हो रहा है, एपी बन कब रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो अब बात करते हैं थोड़ा nth टर्म का, ठीक है। nth टर्म क्या है, तो nth टर्म इज द बेसिकली द पोजीशन ऑफ n। nth टर्म क्या है, तो पोजीशन ऑफ nवें नंबर का क्या है, पोजीशन है nth टर्म। और इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, an से कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि कैसे an nth टर्म क्या होता है। तो पहले हम पैटर्न ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं, ठीक है। पैटर्न क्या चल रहा है एपी में। तो यहाँ फर्स्ट टर्म को हम अभी बात कर रहे थे कि किससे डिनोट करते हैं, ए से। सेकंड टर्म को किससे, अभी मैं बात किया था कि डी क्या होते जाता है, ऐड होते जाता है। तो सेकंड टर्म को लिखा हमने ए प्लस डी, थर्ड टर्म को ए प्लस 2 डी, फोर्थ टर्म को ए प्लस 3 डी, ऐसे करके। तो हम ऑब्जर्व करके क्या निकाल रहे हैं यहाँ से, कि ये जो ए एन का फॉर एन टर्म का जो टर्म नंबर होता है ए एन, जिसको हम ए एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी पीछे देखे थे कि एन टर्म का अगर हमको पोजीशन निकालना है तो क्या, एन टर्म मतलब क्या, कि पोजीशन ऑफ एन। तो उसको निकालेंगे कैसे, उसके लिए एक फार्मूला होता है ए एन। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, नंबर है, टोटल नंबर है, टर्म नंबर है, ठीक है। आप इसको टर्म नंबर कह लीजिए या टोटल नंबर कह लीजिए, कोई सीक्वेंस का टोटल नंबर कितना है। और डी तो आपको पता ही है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। डी अपना कॉमन डिफरेंस है। तो टर्म नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला आ गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इससे हमको क्या निकल जाएगा, टर्म नंबर निकल जाएगा, यानी कि एन निकल जाएगा। तो वही हम बात कर रहे थे, ए एन। ए एन क्या है, एन टर्म है। ए एन क्या है, एन टर्म है, इसको डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि
एन का पोजीशन निकाल रहे हैं, तो एन का पोजीशन निकालने का जो फॉर्मूला आ गया अपने पास वो क्या आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला वही जो अभी हम पीछे फॉर्मूला लिखे थे वही बात यहाँ लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला लिखा हुआ है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, टर्म नंबर है, यानी टोटल नंबर है। अब इस पे एक एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अपने से बोला है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, 2 5, एक यहाँ एपी दिया हुआ है, 2 5 8 11, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या, कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, यानी कि पहले तो क्वेश्चन देखने के बाद आप इसमें गिवन क्या क्या है वो लिख लिए यहाँ। तो यहाँ हमको क्या पता है, ए पता है, ए क्या है, 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 5 - 2 कर देंगे तो डी निकल जाएगा। डी कितना है यहाँ, 3 है। और एन बताना है, एन क्या है यहाँ, ठीक, मतलब कि पांचवा टर्म बताना है, यानी कि फिफ्थ टर्म का पोजीशन बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है यहाँ पे, 2 है। एन क्या है यहाँ पे, 5 है, टर्म नंबर 5 माइनस वन, और डी क्या है, डी यहाँ 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ गया, 2 + 4 × 3 करें तो 12, मतलब कि क्या आ गया, 14, ठीक है। तो इसका जो फिफ्थ टर्म निकल के आ गया, क्या आ गया, 14 इज द फिफ्थ टर्म, ठीक है। किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में बताएं कि किन किन का सही आ गया था, ठीक है। फिर आगे एक और क्वेश्चन है, वो तो एग्जाम्पल्स था, ये भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया, ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। इसमें भी क्या बताना है अपने को, टेंथ टर्म बताना है। तो जैसे फिफ्थ टर्म बता दिए वैसे टेंथ टर्म भी बता देंगे। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका है, अभी बताया मैं कि पहले तो क्या क्या गिवन है उस क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। तो गिवन यहाँ क्या है, ए गिवन है, ए कितना है, 20 है, ठीक है। एन कितना है यहाँ पे, तो कौन सा टर्म, एन एन क्या है, टर्म नंबर है ना, तो टर्म नंबर कौन सा बताना है, टेंथ टर्म बताना है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है कैसे, थर्ड सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं। तो यहाँ सेकंड टर्म है 70 और फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 20। तो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -3, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, सीधे फॉर्मूला लगा के आंसर पाते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस, यहाँ ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए अपना क्या है यहाँ पे, 20, प्लस एन क्या है, टर्म नंबर 10 -1, और ये क्या है, डी -3 है। तो ये कितना हो गया, 20 प्लस 10 - 1 गया 9, और 9 इंटू -3 हो गया -27, ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो 20 - 27, जो कि कितना आ गया, -7, ठीक है। तो सबका आ ही गया होगा, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर जरूर ही लिखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि फाइंड एन टर्म व्हेन टर्म इज गिवन। मतलब जब अभी तो हम निकाल रहे थे, अभी तक क्या निकाल रहे थे कि एन टर्म पे वो उसका पोजीशन बताना था कि ए एन पे कौन सा नंबर आएगा। अब इस बार क्या बताना है, ए एन दिया रहेगा, और ए एन देने के बाद आपको क्या बताना है, टर्म नंबर बताना है। पहले हमको टर्म नंबर गिवन था और हम उसका पोजीशन कि टर्म नंबर पे कौन सा नंबर आएगा वो बता रहे थे। अब क्या बताना है कि ए एन दिया हुआ है और क्या बताना है, एन बताना है। तो कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला ए एन, ए एन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे एज इट इज वैल्यू डालना है इसमें और आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द आंसर, हैप्पी हैप्पी। तो ए एन क्या है यहाँ पे, 78 है, ए क्या हो गया, 3 हो गया, प्लस एन क्या हो गया यहाँ पे, एन तो निकालना ही है अपने को, n - 1, और डी क्या है यहाँ पे, 5 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 78 इक्वल टू 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, 5n - 5, ठीक है। तो वेरिएबल्स को एक तरफ रख के कांस्टेंट को एक तरफ रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 78
ये 3 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, और ये 5 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, बराबर में 5 ठीक है। अब ये क्या हो गया, 78 और 5 हो गया 83, 83 में से 3 गया 80, तो इसको सॉल्व किया तो 80 आ गया, 80 बराबर 5n। तो n यहाँ से क्या निकल गया, 16, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूला लिखना था और उसमें वैल्यू को डाल के आंसर निकाल। फिर वही क्वेश्चन है सब में, बस वही ए का फॉर्मूला अगर याद है बच्चों को तो बनेगा सवाल, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। अब दिया है कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा एक बात, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ, हम लोग थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, जो अपना थर्ड टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a+2d। a+2d क्या है, थर्ड टर्म है। अगर वही सेकंड टर्म रहता तो सेकंड टर्म को हम लोग क्या लिख देते हैं, a+d, ठीक है। मतलब जितना टर्म नंबर पूछे, जितना अगर सेकंड बोल रहा है तो एक डी ऐड करेंगे ए में, थर्ड टर्म पूछा है तो 2d, मतलब एक कम कर देना है, 3 से एक कम कर दिए, 2 आ गया। फिर अगर फोर्थ फोर्थ पूछा है अपने से, ठीक है। ये आर यहाँ गलती से आ गया। अब जैसे फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म कैसे, क्या फोर्थ टर्म क्या लिखेंगे, a+, अब 4 है तो एक कम करना है, 3d। फिफ्थ टर्म का बात है तो क्या है, a+ एक कम कर देंगे 5 में से, 4, 4d। तो ऐसे हम जब भी टर्म नंबर दिया रहे तो हम ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है। a और d के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दिक्कत नहीं होगा, यही मेन होता है इस क्वेश्चन में। अब बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया है 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a+2d, जो कि कितना दिया है, 4 दिया है। और नाइन्थ टर्म क्या है, a+8d, जो कि कितना दिया है, -8, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हमसे विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, ठीक है। तो हमसे n पूछा है और an दिया हुआ है, an दिया हुआ है 0, और हमसे क्या पूछा है, n पूछा है। तो कुछ नहीं, वही फार्मूला लगेगा an वाला, an इक्वल टू क्या, a+n-1 इंटू डी। तो अब an निकालने के लिए हमको a और d पता होना चाहिए, तो a और d हम यहाँ से निकालेंगे। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस में तो ये माइनस में, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस में तो ये प्लस में। तो यहाँ से हम d का पहले वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा। फिर -8d+2d कितना हो गया, -6d। और ये फिर प्लस, अब +4, 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो d यहाँ से कितना आ गया, -2, d आ गया -2। अब ऊपर वाले इक्वेशन इक्वेशन 1 में इसको, इक्वेशन या 1 या 2 जिसमें भी रखिएगा d का वैल्यू, तो वहां से a का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम इक्वेशन ए में 1 में रखते हैं, तो a निकल जाएगा। तो a+2 इंटू -2 इक्वल्स टू क्या, 4, ठीक है। तो ये यहाँ से a क्या हो जाएगा, a-4 इक्वल्स टू 4। तो a यहाँ क्या है, 8 हो गया, ठीक है। a आ गया 8। अब a और d निकल गया है तो an भी, an दिया ही है, n निकल जाएगा। तो an यहाँ क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है। और a क्या निकला है अपना, 8 निकला है ना, a है 8। तो 8 प्लस n कितना है, n ही निकालना है। और d कितना है, d यहाँ -2 निकला है, ठीक है। तो अब 0 इक्वल्स टू 8 प्लस -2n, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या, +2, ठीक है। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, तो इधर आएगा तो -10, ठीक है। -10 इक्वल्स टू क्या, -2n। तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 5। यानी कि जो फिफ्थ टर्म है वही क्या है, 0 है। आया। बस यहाँ पे क्या था कि थर्ड टर्म जब भी बोले, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो उसको ए और डी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप जान गए। जैसे थर्ड टर्म को क्या लिखें, a+2d, और नाइन टर्म को क्या लिख दिए, a+8d, ठीक है। तो वहां से अब
दोनों को सिंप्लीफाई करके हम डी और ए का वैल्यू निकालेंगे, तभी ना इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, ये अच्छा सवाल था, एनसीईआरटी का सवाल था। तो बताएंगे किन किन बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया था मेरे सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी तक जितनी भी बातें एपी के बारे में सीखी हैं उसको हम लोग एक बार रिकेप कर लेते हैं, रिकेप से चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो पढ़ तो रहे हैं आगे से लेकिन पीछे से मिटाते चल रहे हैं, तो मिटाना नहीं है, चीजों को याद। ठीक है, तो आइए एक बार रिकेप कर लेते हैं। सीक्वेंस हम देखे थे, एपी पढ़ने से पहले क्या देखे थे, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या था, तो वेल डिफाइंड तरीके से लिखा गया कोई भी चीज क्या कहला रहा था, सीक्वेंस कहला रहा था। और सीक्वेंस के ईच एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे थे, टर्म बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, टर्म। सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट है उसको टर्म से रिप्रेजेंट कर, मतलब उसका नाम हम लोग टर्म रखे थे। ठीक है, और फिर हम बात किए थे एपी का, तो एपी होने के लिए एक कंडीशन था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। ये एपी होने का क्राइटेरिया है, अगर ये चीज फॉलो हो रहा है किसी सीक्वेंस में तभी एपी है, वरना नहीं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। और फिर बात किए थे कि ए जो है एपी का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है। ठीक है, एपी का फर्स्ट टर्म है ए। डी जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्या है, कॉमन डिफरेंस है डी। ठीक है, और डी निकालने का एक हम लोग फार्मूला भी देखे थे, ए टू माइनस ए वन। तो ए टू क्या है यहाँ पे, तो सेकेंड टर्म, और ए वन क्या है, फर्स्ट टर्म। तो ये था डी निकालने का फॉर्मूला। और इन सब चीजों के बाद हम देखे थे कि ए एन कैसे निकालना है। ए एन क्या था, तो ए एन nth नंबर पे कौन सा नंबर है वो कैसे निकलेगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूला से हमको ए एन पता चल जाएगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं पीछे वो बस इसी फार्मूला पे निर्भर था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन्हीं सब चीजों पे हम लोग अभी तक पीछे के पूरे सवाल किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सम का। ठीक है, सम ऑफ एपी कैसे होता है। ठीक है, एपी को जोड़ेंगे कैसे, तो टर्म तो पता ही है कि कैसे एपी, एपी का सीक्वेंस जो है वो क्या होता है, वो तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये पैटर्न है, सीक्वेंस पैटर्न है एपी का। ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी। यहाँ एरर है थोड़ा सा, ये ए प्लस फोर डी है। ठीक है, ये ए प्लस फोर डी है, इसको ए प्लस फोर डी ही आप कंसिडर कीजिएगा। ये क्या है यहाँ पे, ए प्लस फोर डी है। ठीक है, तो इन सब चीजों, इन जो एपी है उसको जोड़ कैसे रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, सम देखते हैं, तो सम निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, उसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम एपी का टर्म लिखें, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे करते करते कहाँ एन टर्म तक, एन टर्म तक, यानी कि लास्ट टर्म तक। तो लास्ट टर्म को हम क्या एल से रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे, और एस एन क्या है, सम ऑफ एपी है। तो यहाँ दोनों बातों को मैं लिख देता हूँ कि जो ये एल है, एल क्या है, लास्ट टर्म है, और एस एन क्या है यहाँ पे, तो सम ऑफ एपी। ठीक है, सम ऑफ एपी को हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस एन से। ठीक है, तो इस फार्मूला को लाने के लिए हमको करना क्या है कि सम ऑफ एपी का फार्मूला लाने के लिए ये जो बातें हमने ऊपर लिखी हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और लास्ट टर्म तक का सम क्या है, एस एन है, मान लिया हमने। फिर इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने से क्या आ रहा है, एल, एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी, ऐसे करते करते कहाँ तक, एस एन तक। ठीक है, तो रिवर्स में लिखने के बाद इन दोनों बातों को हम जोड़ देते हैं, मतलब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन टू। तो जब हम इक्वेशन वन और टू को ऐड करेंगे तो हमारा एस एन निकल जाएगा कि एस एन आ क्या रहा है। तो एक बार हम आपको डिराइव करके यहाँ दिखा देते हैं, तीन, दो तीन टर्म को लेके जोड़ते हैं। ये हो गया ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी। ठीक है, ये कहाँ तक, ऐसे करते करते लास्ट एन टर्म तक जा रहा है। मतलब एन मतलब क्या, लास्ट टर्म। तो किसके इक्वल था, एस एन के। और फिर इसी बात को हम लोग रिवर्स में लिख के ऐड कर रहे थे ना, एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी, ऐसे करते करते क्या, ये फिर एस एन आ रहा था। तो इस बात को हमको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो जब हम ऐड करेंगे तो देख सकते हैं आप कि यहाँ ए प्लस एल, फिर से ये डी डी जो है क्या कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो ये ए प्लस एल हुआ, फिर ये क्या हो गया, ये भी ए प्लस एल, फिर यहाँ भी माइनस टू डी प्लस टू डी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस एल, और ये एस एन मिलकर क्या हो जाएगा, टू एस एन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ए प्लस एल हर बार बच रहा है। तो ये जो ए प्लस एल है वो कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एल कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है, वो किसके इक्वल है, 2 SN के इक्वल है। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, ए प्लस एल इंटू एन बाई टू। तो आ गया अपना SN का फॉर्मूला, बस यही है, आसान सा डेरिवेशन है इसका। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि SN का फॉर्मूला क्या आ गया, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है अगर लास्ट टर्म गिवन है। अच्छा, जिन बच्चों को डेरिवेशन नहीं करना है तो उनको तो फॉर्मूला याद रखना ही रखना है, क्योंकि बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो जब लास्ट टर्म दिया हो तब हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और लास्ट टर्म नहीं दिया हो उसके लिए क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो अच्छा, ये बात तो आपको पता है ना कि लास्ट टर्म किसके इक्वल है, an के इक्वल है। ठीक है, an के इक्वल होता है लास्ट टर्म। अरे लास्ट टर्म मतलब क्या, an ही ना, तो an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी, यही था ना। an हम तब से पढ़े जा रहे हैं कि क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। तो l भी तो हो सकता है ना, l भी तो वही बात होगा ना, a प्लस n-1 इंटू डी, यही वही बात होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम पीछे SN का फॉर्मूला निकाले थे क्या, n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो अगर इसी L का वैल्यू हम इस L के जगह पुट करते हैं तो क्या आता है, जरा देखते हैं। तो ये क्या आ गया, n/2 इंटू ए, और यहाँ से L का वैल्यू लिख लेते हैं प्लस ए, फिर प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यही था। तो ये क्या आ गया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या आ गया, SN का फॉर्मूला आ गया। तो ये वाला SN का फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये जो अभी फॉर्मूला डिराइव हुआ है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इस बात को। ये वाला बात थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला आया है SN का, ये वाला, तो इसको हम यूज करेंगे तब जब हमको L लास्ट टर्म यानी कि नहीं पता हो, बस हमको N पता हो। तो N का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हैं। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से देख लेता है, क्वेश्चन से और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को अभी तक ये फार्मूला समझ में आ गया है सम का, तो वो खुद से पहले पॉज कर दे इस वीडियो को, उसके बाद ट्राई करें और उसके बाद से अपना आंसर मैच करें। और जिन बच्चों को थोड़ा सा अभी भी डाउट है तो वो क्वेश्चन देखें कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है कि क्या क्या गिवन है, पहले उस बात को लिख लें हम। तो गिवन यहाँ हमको a दिया हुआ है क्या, 3, और d निकाल लेंगे। d कैसे निकलेगा, 6 - 3 करके, तो क्या आ गया 3। और n दिया हुआ है, n भी हमको गिवन है, n क्या है 10 है, यानी कि 10 टर्म का ही। तो यहाँ हमसे बोला है कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ AP। तो AP जो दिया था हम वो लिख लिए हैं, उसमें से a d n निकल गया। तो सम का फॉर्मूला क्या था, SN का, जब हमको लास्ट टर्म नहीं पता हो तो क्या था उस समय, सम का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यही था ना। SN इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n कितना है यहाँ 10, तो 10/2 इंटू 2 इंटू 3 a है, प्लस n कितना है 10-1 इंटू में 3d है। ठीक है, तो ये हो गया कितना, SN इक्वल्स टू 5 इंटू, ये हो गया कितना 6 प्लस 9 27। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 6 प्लस 27 कितना होगा 33। 33 इंटू 5 कितना हो गया 165। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ गया, SN आ गया 10 टर्म का। अच्छा, इसको बनाने का एक और भी तरीका है, वो भी जान जाइए आप। अभी हम लोग बात किए थे कि AN होता है वो क्या होता है, लास्ट टर्म होता है ना। AN जो होता है वो क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो हमको तो यहाँ दिया हुआ है ए, AN हम निकाल सकते हैं, तो AN निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना। तो a क्या हो गया, a 3 हो गया, n कितना है वो भी 10 है, 10-1 इंटू डी क्या है 3 है। तो लास्ट टर्म क्या आ गया अपना 10-1 कितना हुआ 9, 9 3 जा 27, 27 और 3 ये हो गया 30, यानी कि लास्ट टर्म कितना आ गया 30। तो वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें हमको लास्ट टर्म पता था, तो वो क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो n/2 क्या हो गया, यानी कि 10/2
ए कितना है 3 और एल कितना आया है 30, तो ये कितना हो गया 5 × 33 कितना आ गया 165। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, ये था सेकंड मेथड, ठीक है। तो जिसको जो आसान लगे उस तरीके से कर सकता है, जो जिसको जो आसान लगे, ठीक है। और किन किन बच्चों ने सही आंसर किया है वो जरा बता देंगे हमको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या बोलता है ये क्वेश्चन। बोला है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब एपी का फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, और कॉमन डिफरेंस भी अपने को दिया है 9। तो हमसे पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो हमको इसमें क्या क्या बताना है, टर्म बताना है और उसका सम बताना है, ठीक है। तो पहले तो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ ए दिया है, वो कितना दिया है 17। फिर से लास्ट टर्म दिया है यानी कि एल दिया है, वो कितना दिया है 350। और फिर हमको क्या दिया है, डिफरेंस दिया है, वो कितना है 9 है, ठीक है। तो लास्ट टर्म किसके इक्वल आ रहा था, एन के इक्वल आ रहा था। तो एन का हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस, ठीक है, n-1 × d। तो यहाँ से हमको नंबर ऑफ टर्म्स का क्या पता चल जाएगा। तो लास्ट टर्म यहाँ कितना दिया है 350 दिया है ना, तो यहाँ लिखते चलते हैं। तो ये आ गया 350, और ए कितना है 17, प्लस एन तो निकालना ही है तो n-1, और डी कितना दिया है 9, ठीक है। तो ये 350 माइनस 70 कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 300। 4 में से 1 10 में से 7 गया, कितना हुआ 3 हुआ, 4 में से 1 गया 333 आ गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 9n-9 हुआ, ठीक है। तो फिर ये 9 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो ये कितना हो गया 9 3 12 का 2 कैरी 1, ये हो गया 342, ठीक है, बराबर में 9 है। तो यहाँ से n का वैल्यू निकल गया कितना 342 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे, तो ये हो गया कितना 9 3 जा 27, ये 14 में से 7 गया 7, तो कितना हुआ 9 8 जा 72। तो n क्या आ गया, n पता चल गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकल गया 38। तो अब सम भी निकल जाएगा। तो एक तो हम एक काम कर लिए हैं, ये तो समझ में है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर हैप्पी हैप्पी वाला बात है यहाँ पे। कि एल हमको एल किसके इक्वल होता है, ए एन के इक्वल होता है, तो हम उसी फार्मूला को लिख दिए ए प्लस n-1 × d। तो वही एल के ए एन की जगह इस बार एल दिया हुआ है, वही पहले वाला ही काम कर रहे हैं हम। तो एल यहाँ क्या है 350 है, बस उसी को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया तो हम एस एन भी निकाल लेंगे। एस एन का फॉर्मूला देखे थे, यहाँ तो लास्ट टर्म गिवन है, तो वो क्या हो गया n/2 × a प्लस एल, ठीक है। तो n निकाले हैं अभी हम 38/2 इंटू ए कितना है यहाँ 17 है, और लास्ट टर्म कितना है 350 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 19, ठीक है। और ये 19 इंटू 17, और ये 17 प्लस 350 कितना हुआ 7, ये हो गया 516, और ये हो गया 367। अब 367 को 19 से मल्टीप्लाई, एक बार मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, आपको अब खुद से करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर नहीं रहता है, ठीक है। तो 367 इंटू 19 करेंगे तो ये आ गया अपना 6973, ठीक है, 6973। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ये सम हो गया एपी का, ठीक है। तो समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, तो आपको ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ तो उसके पहले आपको पॉज लेके खुद से ट्राई कर लेना है, अगर आप समझ पा रहे हैं। तो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप वीडियो देखिए और समझिए, और इसको समझने के बाद फिर से करना ही करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ हमसे बात किया गया है कि फाइंड द सम ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 8, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। अच्छा, तो बहुत बच्चों को मल्टीपल्स नहीं पता होगा, मल्टीपल्स क्या होता है। तो मल्टीपल्स कुछ नहीं होता है, मतलब कि टेबल, उस चीज का टेबल क्या होता है मल्टीपल होता है, ठीक है। तो यहाँ किसका मल्टीपल का बात किया गया है 8 का बात किया गया है, यानी कि 8 का टेबल कितने बार 15 बार। तो यहाँ ए क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 8 16 24 ये सब मल्टीपल्स ही ना है, 8 का टेबल पढ़ेंगे 8 1 जा 8 8 2 जा 16 24। तो ये जो
8 आया, 16 आया, 24, 32। तो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 16 माइनस 8 करें तो क्या आया? 8 आया। 24 माइनस 16 क्या किए? तो 8 ही आया। तो हम कॉमन डिफरेंस तो हम भी हमको पता चल गया कि क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी टेबल में उसका कॉमन डिफरेंस वो खुद नंबर ही होता है। जैसे 7 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो वो जो 7 3 जा 27 और 7 2 जा 14 है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 7 ही होगा। तो वही बात है। और 15 मल्टीपल्स हमको बताना है, तो 15 टाइम्स को 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हमको लास्ट टर्म पता चल जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 8 इंटू 15 है ना। तो वो क्या हो गया? 120। ये क्या हो गया? लास्ट टर्म हो गया। तो अब बस यही, यहाँ जिसको मल्टीपल पता होगा वो क्वेश्चन ये कर लेगा। ठीक है। तो मल्टीपल पता होना, मल्टीपल तो आदमी 4 3 4 में पढ़ता है, 5 में। ठीक है। अभी तो आप लोग 10th में बड़े हो गए हैं, मल्टीपल पता होना चाहिए। तो एसएन का यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। अब बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, हैप्पी हैप्पी। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। तो वो क्या हो गया? n/2 इंटू ए प्लस एल। तो n/2 कितना हो गया? n कितना है यहाँ पे? लास्ट टर्म आया है अपना n 15 हो गया। सॉरी, देखिए n क्या है? 15 है। तो 15/2। और a कितना है यहाँ पे? 8 है। लास्ट टर्म कितना है? 120 है। तो ये कितना हो गया? 15/2 इंटू 128। ये 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। तो ये 15 इंटू 64 कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर हमको देंगे। ठीक है। ये आपको खुद से करना है मल्टीप्लाई। अब फिर एक ये भी एनसीईआरटी, हम अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। और ये बोर्ड्स एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहेगा इसका। ठीक है। तो इसको एक बार अपने से भी करने का प्रयास करें। ठीक है। और जो बच्चे अभी तक नहीं कर पा रहे हैं वो एक बार पीछे का वीडियो रिकैप करें, तो सब कर पाएंगे क्वेश्चंस को। या फिर मैं करा रहा हूं तो उसको देखे कैसे हो रहा है। ठीक है। इस बार बोला है क्या कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन जॉब स्पेसिफिस ए पेनाल्टी। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम का एक खास बात क्या होता है कि भारी अंग्रेजी लिखेगा और क्वेश्चन रहेगा छोटा सा। तो बहुत बच्चे होते हैं जो वर्ड्स को देख के ही डर जाते हैं। कुछ अभी देखिए यही क्वेश्चन है, इसको कितने आसान तरीके से बनेगा, इसमें बात छोटा सा होगा, मुझे ये बात पता है। तो ये लिखा है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीटेशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट फॉलोज। मतलब बोल रहा है कि कोई कंस्ट्रक्शन का कंपनी है, वहां पे पेनल्टी देना पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्टर को। तो वो ऐसा दिया गया है कि फर्स्ट डे को 200 रुपया दिया गया है, सेकेंड डे 250, थर्ड डे को 300। ऐसे ऐसे करके पेनल्टी दिया जा रहा है। पेनल्टी फॉर इच सस्टेडिंग बिंग भी 50। मतलब रोज 50 रुपया बढ़ के पेनल्टी देना पड़ रहा है ना। पहले 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन क्या 300। तो मोर देन 50 मोर देन प्रीसीडिंग डे, मतलब 50 अधिक देना पड़ रहा है। तो हमसे पूछा गया क्या है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड 30 वर्क डेज। मतलब पूछ रहा है, एक दिन का तो हमको पता चल गया, अगर एक दिन लेट कर रहा है तो 50 रुपया बढ़ा के दे रहा है। पहले दिन 200 दिया था ना, और उसके बाद 50 बढ़ा के दे रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर वो 30 दिन डिले कर देता है तो उसको कितना पेनल्टी पे करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ एपी बन रहा है वो किसको किसको दिख गया, देखेंगे यहाँ पे। पहले दिन 200 दिया, ठीक है। दूसरे दिन कितना दिया? 250। तीसरे दिन कितना दिया? 300। चौथे दिन 350। ऐसे करते करते वो कहाँ तक गया है? 30 दिन तक गया है। और हर एक डे क्या 50 रुपया बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं जी। तो एन यहाँ पे क्या है? एन है 30। ठीक है। ए क्या है यहाँ पे? 200 है। और कॉमन डिफरेंस क्या आ जा रहा है? 50 आ जा रहा है। तो 30 पे क्या है, कितना? 30वें दिन वो कितना रुपया दिया है वो तो हमको पता चल जाएगा ए एन के फॉर्मूला से। तो वे एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए कितना है यहाँ पे? ए दिया है 200 प्लस एन कितना है? 30 है। 30-1 और डी कितना है? 50। तो ये कितना हो गया? 200 प्लस 29 इंटू 50। तो इसको एक बार करेंगे तो ये कितना हो गया? 29 5 200 प्लस 29 इंटू 5 करेंगे तो 9 5 जो 45 कैरी 4 और 5 टू 10 100 145, मतलब कि 1450। तो ये कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 0 5 6 1। यानी कि 30वें दिन वो कितना दिया है? 1650 रुपया दिया है। ठीक है। मतलब कि ये क्या आ गया? लास्ट टर्म अपना आ गया।
तो बस अब कुछ नहीं, लास्ट टर्म आ गया है, ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो बस एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे तो सम निकल जाएगा कितना रुपया दिया है। एस एन इक्वल टू क्या हो गया, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एन कितना है, 30/2, और ए कितना है, 200 है, और लास्ट टर्म कितना है, 1650 है ना। तो ये हो गया 15 इंटू 1650 और 200 कितना हुआ, ये हो गया 05628, 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1850 इंटू 58, ये हो गया 27,750, 27,750। ठीक है, तो इतना रुपया क्या कॉन्ट्रैक्टर पेनाल्टी के रूप में दिया है, यही बस क्वेश्चन था। ठीक है, तो अंत में क्या निकलवा रहा है, सन एस एन निकलवाएगा नहीं तो ए एन निकलवाएगा, तो बस जिसको फार्मूला याद रहेगा उसको चमक जाएगा, जिसको फार्मूला याद नहीं रहेगा उसको नहीं चमकेगा, वो कितना ही प्रयास कर ले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इस पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, इन ए स्कूल स्टूडेंट इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। फिर से भारी अंग्रेजी, सवाल आसान होगा। इट वॉज डिसाइडेड, अच्छा ये बात आप लोग कभी गौर किए कि नहीं, जहां भारी अंग्रेजी वहां आसान सवाल। ठीक है, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, वर्ड प्रॉब्लम। तो इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। ठीक है, मतलब किसी स्कूल में प्लांट लगवाया जा रहा है। ठीक है, इन स्कूल स्टूडेंट थॉटिंग प्लांट ट्रीज इन अराउंड द स्कूल, मतलब स्कूल के चारों तरफ उनको प्लांट लगाने हैं। ठीक है, तो डिसाइड किया गया, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, मतलब कि ऐसा डिसाइड किया गया कि हर एक क्लास के हर एक सेक्शन के बच्चे क्या करेंगे, प्लांट करेंगे। तो विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। और ऐसा डिसाइड किया गया है कि जिस क्लास में जो बच्चा है, मतलब अब अगर कोई बच्चा 1 क्लास में है तो वहां से एक ही पेड़ लगेगा। ठीक है, 2 क्लास में है तो 2 पेड़, 3 क्लास में है तो 3 पेड़। ठीक है, तो ऐसे करके बच्चे प्लांट करेंगे। ठीक है, तो बोला कि सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, वही मैं जो अभी जो बात बोला, और दूसरे क्लास के 2 ट्री लगेंगे, तीसरे क्लास में 3, और ऐसे करते करते कितने क्लास है उस स्कूल में, 12 क्लास है। ठीक है, x/2 12। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब एक इंटरेस्टिंग बात डाल दी है कि उसमें एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3, तो यानी कि पहले क्लास से कितने पेड़ लगेंगे, 3, दूसरे क्लास से कितने लगेंगे, 2 into 3 6। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, तो अच्छा पहले बात क्या है कि इन एन एक क्लास से एक पेड़ लगाना है, तो एक क्लास से कितना, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास है तो वहां से एक पेड़ लग रहा है तो कितना लगेगा, एक पेड़ लगा। और इसी फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शन है, 3, तो 1 into 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया कि फर्स्ट क्लास से कितना पेड़ लगेगा, 3, और दूसरे क्लास में भी तो 3 सेक्शन होगा ना, तो 2 into 3, यानी कि क्लास 2 से कितने पेड़ लग रहे हैं, 6। तो अब बन गया फॉर्मेट वही, 3 6 9 12 ऐसे करके, ये क्लास 1 का है, ये क्लास 2 के बच्चे लगाएंगे, ये क्लास 3 के बच्चे इतने पेड़ लगाएंगे, ये क्लास 4 के बच्चे इतने पेड़ लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते कहाँ तक, 12 क्लास तक लगाना है, तो 12 क्लास के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, 12 into 3 यानी कि 36, ये क्लास 12 का हो जाएगा। मतलब क्लास 12 के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, 36 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि हाउ मेनी ट्रीज, अब सम बताना है, मिला जुला के बात यही है। तो अब यहाँ से हम, ये क्या बन रहा है, एक एपी बन रहा है, तो एपी बन रहा है तो इसका ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और डी क्या हो जाएगा, 6 - 3, जो कि क्या आ गया, 3 आ गया, और लास्ट टर्म इसका कितना दिया है, 36, 36 ही है ना। तो एस एन निकल जाएगा। एस एन क्या होता है, सिंपली n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एन कितना है, लास्ट टर्म लास्ट मतलब कितना है, 12 है, तो 12 हो जाएगा एन। यहाँ एक और बात लिख दीजिए, एन कितना है यहाँ पे, 12 है। ठीक है, तो 12/2, और एन क्या मतलब कि जो लास्ट क्लास है, तो लास्ट क्लास कौन सा है, 12 क्लास ही ना है, तो 12/2, और फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, सॉरी 3 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है यहाँ पे, और लास्ट टर्म क्या है, 36 है। ठीक है,
तो ये कितना हो गया 6 × 39, तो ये कितना आ गया 9 6 जा 40, 9 6 जा 48 ना, नहीं 9 6 जा 54, सॉरी, कैरी 5 और 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, मतलब कि 234 पेड़ लगेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना है अपने। तो डेट्स ऑल बच्चों, आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं और थैंक यू फॉर वाचिंग आवर क्लास। एंड जो भी आपको डाउट वगैरह हो या फिर किसी क्वेश्चन में को समझने में दिक्कत आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको आगे ऐसे वीडियो चाहिए या फिर आप अपने तरफ से कुछ रिव्यू या सजेशन हमें देना चाहते हैं तो आप ऑफ कोर्स दे सकते हैं कि सर ऐसे पढ़ना है या फिर मुझे ये चैप्टर में दिक्कत आ रहा है। तो थैंक यू एंड कीप इट ऑन।